हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं। एक मन में सवाल आता होगा कि लास्ट ईयर क्या ट्रेंड रहा था, कितनी कट ऑफ रही थी, और मैं आपको पिछले 3 सालों के जो कट ऑफ एनालिसिस है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। इससे इतना आप एज्यूम कर सकते हैं कि पिछले दिनों जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इतना स्कोर क्या आप अचीव कर सकते हो जो लास्ट के 3 सालों की कट ऑफ चल रही है। उन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और आपको थोड़ा सा यहाँ पर टफनेस लेवल बताऊंगा कि कौन से सेक्शंस में कितने मार्क्स आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते थे। तो वो सारी चीज़ें आपको गैस पता होगा कि जो आपका पीओ प्री का एग्जाम है इसमें 3 ही सेक्शंस पूछे जाएंगे। एक आपका हो जाता है इंग्लिश का, एक आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और है आपका रीजनिंग। ठीक है, तो इंग्लिश 30 का है, बाकी ये दोनों 35-35 के आते हैं। ठीक है गाइज, जब आपका प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड आएगा तो उसमें 2 चीज़ें रहती हैं। पहली चीज़ है कि ओवरऑल आपको क्वालिफाई करना, और दूसरी चीज़ है जो सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्वालिफाई करना, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि 30 नंबर आपका इंग्लिश है, बाकी ये दोनों 35-35 के हैं, लेकिन टाइम आपको सभी बार 20-20 मिनट का मिलेगा तीनों सेक्शंस को आपको बनाने के लिए। ठीक है, अब ये सेशन से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जो भी लोग अपेयर करने वाले हैं, एक सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि लास्ट 3 सालों में कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है। वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कितनी सेक्शनल कट ऑफ जरूरी होती है, और लास्ट 3 सालों में जो पेपर हुआ था उसका लेवल कैसा था। और गाइज, ये आप इतना आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जो भी आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रखी है, आपका स्कोर किस फॉर्मेट में जा रहा है। देखो दोस्तों, ये तो माइंड में आपको रखना होगा कि पेपर हर एक साल चेंज होता है। जो पिछले 3 सालों का पेपर जैसा आ रहा था, जरूरी नहीं कि आपको उससे टफ पेपर इस बार मिल जाए या उससे इजी मिल जाए। ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। जब पेपर स्टार्ट होगा तभी हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल पाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे आपका इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग है, प्री में केवल आपके ये 3 सेगमेंट पूछे जाते हैं। टाइम आपको 20-20 मिनट का तीनों सेक्शंस को बनाने के लिए मिलता है, और आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंग्लिश में 30 होते हैं, बाकी इन दोनों में 35-35 होते हैं। ठीक है, तो जो आपके 100 मार्क्स होते हैं, इसमें से गाइज जो आप मार्क्स लेकर आओगे, आपको 2 चीज़ें करनी होगी क्वालिफाई। एक, आपको सेक्शनल, हर एक सेक्शन में सेक्शनल क्वालिफाई करना होगा, प्लस आपको जो ओवरऑल होगा वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और ये जो कट ऑफ है ये ऑल इंडिया लेवल पर आती है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर ये जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी जब आपका मेंस होता है तो मेंस में बाकी सेक्शंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस वगैरह। ठीक है, और एक चीज़ आपको और यहाँ पर बता दूँ कि जो जीए है, जनरल अवेयरनेस है, वो गाइस आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूर स्टार्ट करो। और उसके लिए जो करंट अफेयर्स फंडा का ईयरली पीडीएफ पैक है, ये आप ले लो। काफ़ी अफोर्डेबल रेट में हमने आपके लिए रखा है, 249 रुपीज़ में है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूंगा। बाकी कंप्लीट रीजनिंग है, ये आपको 499 की जगह केवल 299 में मिल जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कूपन कोड आप अप्लाई करना CAF200, और इसमें आपको डिस्काउंट के तौर पर प्री प्लस मीन्स सभी के जो सेशंस हैं वो आपको यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर है आपकी DI के साथ में। तो DI का जो मास्टर कोर्स है ये भी आपको 599 की जगह केवल 399 में मिल जाएगा। तो आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मैं लिंक दे रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें इनरोल जरूर करें। देखो गाइज, ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये है 2021 की, 2021 की कट ऑफ यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख लो 2021 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें सेक्शंस वेस कट ऑफ कितनी थी वो मैं पहले आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, इंग्लिश में 30 में से आप देख सकते हो जो अनरिजर्व के लिए स्कोर रखा गया था वो था गाइज 10 मार्क्स का। ठीक है, और जो क्वांट था उसमें अनरिजर्व के लिए 9 रखा गया था, और रीजनिंग में 10 रखा गया था। ठीक है, बाकी जो EWS अदर्स कैटेगरी की कट ऑफ होती है वो इंग्लिश में देखो 6.75 थी,
क्वांट की 6.25 थी और रीजनिंग की 6.25 थी, ठीक है। अब ओबीसी का भी यही था 6.75, 6.25 और 6.25। आप इतना मानकर चलो कि इतने मिनिमम मार्क्स लाने पर आपका सेक्शनल क्वालिफाई होता, लेकिन ओवरऑल भी आपको लाना था। तो जैसे जनरल की कट ऑफ रखी गई थी 50.50, मतलब 50.5 मार्क्स आपको लाने थे, तब आपका जनरल में ओवरऑल कैटेगरी में कट ऑफ का क्वालिफाई होता। और देख लो ओबीसी में भी यही था, सेम था, ईडब्ल्यूएस भी सेम था। तो इन तीनों की कट ऑफ जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये ऑलमोस्ट गाइज बहुत बार ये कट ऑफ हमारी सेम यहाँ पर रहती है, ठीक है। बाकी एससी की 44.50 और एसटी की 38 है, बाकी आप और यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे ये आपको पता लग रहा है कि हमें सेक्शनल पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल क्वालिफाई करना है। और ओवरऑल क्वालिफाई करने के लिए आपको तीनों में, इंग्लिश में, क्वांट में, रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में अच्छे खासे लोगों ने नंबर ले आते हैं, 25, 28 तक मार्क्स आप रीजनिंग में ले आते हो, ठीक है। क्वांट में भी वही है कि अगर आप 25 ला रहे हो, ठीक है, 22 ला रहे हो, और बाकी जो आपका इंग्लिश सेक्शन है अगर आप इसमें 12 नंबर 14 नंबर लेकर आ रहे हो पॉजिटिव स्कोर, तो आपकी कट ऑफ हर हालत में क्वालिफाई हो जाती है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि पेपर अगर बहुत बहुत टफ आता है तो गैस कट ऑफ जो है वो इससे और इससे कम यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर कट ऑफ आपको अगर पेपर इजी देखने को मिल जाता है तो यही कट ऑफ 55, 58 तक भी पहुँच जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये 2021 का प्री का है, और आप लोग मेंस का देखना चाहोगे तो मेंस का भी देख लो। देखो मेंस में आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है और डीआई है और आपका जनरल इकोनॉमी बैंकिंग है और फिर आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। तो आप देखो 60 में से 4.50 थी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और जनरल की 7.25, इंग्लिश लैंग्वेज में 13.25, डीआई में 9.25, जनरल इकोनॉमी में 3.75। देखो यार 40 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है, मार्क्स के, और यहाँ पर कट ऑफ 1.75, 3.7। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत बहुत टफ, और टफ का मतलब है जो डिटेल्ड है ना वहाँ से पेपर आपका बनता है। ओनली एमसीक्यू अगर आप पढ़कर जा रहे हो तो गाइस पेपर आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने डिटेल्ड वाली नॉलेज रखी है, ठीक है, कोई एमसीक्यू है उसकी आपने डिटेल चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो फिर आपका काम वहाँ पर अच्छा चल जाएगा और आप बढ़िया स्कोर वहाँ पर एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब आप मत देखो कि यार 3.75 क्यों रखा है, लोगों ने मार्क्स तो यहाँ पर गाइस 18 भी स्कोर किए हैं, 15 भी किए हैं और 12 भी किए हैं, ठीक है। तो ये देखकर डिमोटिवेट मत हो जाना, क्योंकि आप ये देखो ना कि इनको ओवरऑल भी क्वालिफाई कराना है और सेक्शनल भी कराना है। तो कोई ऐसा बंदा होगा जिसके इन दोनों जगह पर बहुत अच्छे खासे स्कोर होंगे, लेकिन मेजर में यहाँ पर कम स्कोर आ रहा होगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हमें कम यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। और पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था। तो आप देख सकते हो जनरल की जो कट ऑफ रखी गई थी 80.75 थी, ये 225 में है, ठीक है। ओबीसी 75.75, एससी की 65.5, एसटी की है, और ईडब्ल्यूएस की 77.25। तो देखो जो ओवरऑल कट ऑफ आपकी आएगी उसमें तो डिफरेंस मिलेगा, लेकिन प्रीलिम्स में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पर रहते हैं। अब ये मैं आपको 2020 की कट ऑफ दिखा रहा हूँ। आप देखो 2020 में जो सेक्शनल कट ऑफ थी इंग्लिश में रखी गई थी 11 नंबर की कट ऑफ, ठीक है। इंग्लिश में आप देख लो ये रखी गई है 11 नंबर की कट ऑफ। क्वांट में अगर आप देखोगे तो ये है गाइस आपकी क्वांट की जो कट ऑफ है ये है 9.25। रीजनिंग की देखो, रीजनिंग में 8 है, ठीक है। तो ये कट ऑफ में देखने को मिल रही है इस फॉर्मेट में, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में, ठीक है, 35 में से। बट गाइस काम इससे नहीं चलेगा, काम आपको इसमें अच्छा स्कोर करना होगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। जैसे क्या है कि किसी बंदे ने रीजनिंग में 8 लाया और क्वांट में वो 35 स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो 35 + 8 ये उसका हो गया 43। अब यहाँ पर अगर वो 20-25 नंबर इंग्लिश में ले आ रहा है तो उसका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम इतने नंबर तो लाने हैं, लेकिन आप ये मानकर चलो कि इतने लाने से ओवरऑल क्वालिफाई नहीं होगा। ओवरऑल के लिए आपको अच्छी कड़ी मेहनत करनी होगी। तो अगर आप लगभग 65 तक बिल्कुल पॉजिटिव गुड अटेम्प्ट्स आप बना रहे हो तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपकी सिचुएशन अच्छी बनेगी और आप पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बन जाती है इस फॉर्मेट में। बाकी आप देख लो जनरल की कट ऑफ 58.75 थी, ये 2020 की बता रहा हूँ। ओबीसी 58.50 और ईडब्ल्यूएस 57.75, थोड़ा सा स्लाइडली डिफरेंस है। एससी 51 और एसटी 43। बाकी आप एचआई, ओसी, वीआई, आईडी इनकी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 2019 की कट ऑफ क्या रहा था। 2019 में
तो आप 2019 का देखो, जनरल में 59.75 इतनी कट ऑफ थी, ओबीसी 59.75 और ईडब्ल्यूएस 59.75। तो देखो ये तीनों का कॉमन है, ठीक है, मैं जैसा बता रहा था आपको। और एससी एसटी 53.50, एसटी की 46.25। तो गाइज आप देख रहे हो इस बार जो वैकेंसीज है वो भी ठीक है, मतलब अदर ईयर्स के कंपेरिजन में हम देखेंगे यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और बाकी आप यहाँ पर इतना समझ सकते हो कि इस पूरे पेपर में, आईबीपीएस पीओ के पेपर में आपको पूरा पूरा फोकस क्या रखना है कि मुझे जो आता है मैं उसको सबसे पहले बनाऊं। ये गलती मत कर लेना कि किसी क्वेश्चन में फंस रहो तो आपने 5 से 8 मिनट दे दिया और वहाँ पर केवल 5 मार्क्स आप गेन कर रहे हो, तो ये स्ट्रेटजी हमें नहीं रखनी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में 5 क्वेश्चन, ठीक है, या फिर 3 मिनट 4 मिनट में 5 क्वेश्चन की ओर हमें टारगेट करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना है, केवल 20 मिनट का यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको एक बार ज़रा समझ सकते हो। मैंने ये लिखा है कि कट ऑफ जो है वो जस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इसको ये मत समझ लेना कि इतने ही बनाने हैं इतना ही सेफ होगा, हर एक साल का अपना अलग सेफ जोन होता है, ठीक है। वो कोई आपको नहीं बता सकता, जो बता रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप पेपर में पॉजिटिव अटेम्प्ट्स बनाने के हिसाब से जाओगे और आपने अच्छी प्रैक्टिस पिछले दिनों कर रखी है, हार्ड मॉक टेस्ट बनाया और वहाँ पर आपने 42, 43 भी स्कोर किया है, डजन मैटर गाइस, प्री फिर भी क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको उस पेपर में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, यही एक हमारी बेसिक रेमेडी होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको बताया कि मतलब कुछ मार्जिन से जो है हर एक साल आपको ये चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। आपको फोकस रखना है अपनी एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है। और आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर उनका एनालिसिस अच्छे से कर लो। अभी 4 से 5 पेपर मैं आपको रीजनिंग के और क्वांट के सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको इसी यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो आप फिर भी ऐप में मैंने वो अपडेट कर रखा है, ऐप में जो रीजनिंग वाला फोल्डर है उसमें वो सारे लेसन्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो वो भी यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप वैसे ऐप में जो रीजनिंग का है उसमें आप इनरोल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक इसका दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट जो बना रहे हो इसको करो, इसका एनालिसिस करो, यही एक गाइस सक्सेस मंत्र है, ठीक है। इस टाइम को बिल्कुल दिन रात एक करके यूटिलाइज करो और सोचो कि मुझे इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए। अपनी ईगो पर आ जाओ, हर हालत में सिलेक्शन लेना है। जब तक ये बात मन में नहीं आएगी तब तक एग्ज़ाम्स जाते जाएंगे और आप फॉर्म भरते जाओगे। एक बार रिजल्ट आएगा फिर आपको अरे यार फिर रह गया। वो जो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला वर्ड लिखा होता है ना प्री में यार, वो दिल को बड़ा सुकून देता है, ठीक है। और वहीं पर अगर सॉरी लिखा होगा, ठीक है, तो आपको अरे यार फिर नहीं हुआ फिर नहीं हुआ, मतलब ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि बेस्ट हमारा पूरा पेपर क्वालिफाई हो, ठीक है। ये स्ट्रेटजी के साथ आपको हमें आगे बढ़ना है। और जो जीए है वो अभी से स्टार्ट कर दो, और जीए का भी लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सो दैट आप जीए में एनरोल्ड हो जाओ। और इनमें CAF 200 आप अप्लाई कर देना ताकि आप इन कोर्सेस में जो है डिस्काउंट 200 रुपये का आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये केवल अभी कुछ दिनों के लिए 299 में कंप्लीट प्री प्लस मेंस और DI प्री प्लस मेंस के आपको 399 में यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक सब कुछ आपको अपडेटेड यहाँ ऐप में मिलेगा। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप लोग कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।